दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बीजेपी चारों तरफ से पूरी घिरी हुई है। सबको मालूम है कि वो इस तरीका से घिरी है, लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद है। उनको मालूम है कि हमें कितना भी कितना भी गंदा काम करे, कि फोड़ फाड़ कुछ भी करे किसी भी लेवल में, लेकिन हमें किसी भी हालत में सत्ता को छोड़ना नहीं है। एक ही मकसद को लेके उन लोगों ने, बीजेपी ने पूरे साम दाम दंड भेद सब यूज करके वो अपना काम करना चालू कर दिया उन्होंने। और निश्चित रूप से वो चारों तरफ से अभी सबसे ज्यादा वो घेरे हुए हैं कि अयोध्या की टेम्पल के सब गहने और वहां का पैसा चोरी के चक्कर में कई लोगों ने कहा कि हमने 200 किलो चांदी दी, किसने कहा हीरे दिए, हमने ये दिया, हमने वो दिया, सबका सब गायब हो गया। वो कह रहे कि हमें बताओ, ना वहाँ पे कोई रिसिप्ट मिली किसी को, ना कुछ मिला। तो इससे सिचुएशंस में वो बड़े इसमें आ गया और पूरा हिंदू समाज एक सदमे में आ गया कि भाई हमने इतना पैसा भगवान के नाम पे वहाँ चढ़ाया, लेकिन वहाँ सबका सब चोरी हो गया। जो आदमी पैसा देता है और जब उसका सब एक श्रद्धा के साथ में पैसा देता है और जब उसको समझता है ये पैसा तो चोरों ने ले ली, तो निश्चित रूप से उसको जिस तरीका से सदमा बैठता है, वो सदमे में सभी लोग हैं। सब लोगों को लग रहा है कि यार मैंने क्यों दे दिया ये सब चोरों को। और वहां पे चंपत लाल जी जो है वो अभी सब लोगों को एक उगल रहे हैं। उन्होंने तो रिसिग्नेशन दे दिया, लेकिन एफआईआर में अभी तक नाम नहीं हुआ। शायद उनको मालूम होगा कि यदि एफआईआर में नाम पड़ जाए तो वो शायद वो सब लोगों के नाम उगलेंगे, और नाम उगलेंगे तो निश्चित रूप से वो सभी लोग परेशानी में आएंगे। तो अभी लेकिन सबके सब धीरे धीरे सबके नाम खुलना चालू हो गया। कई लोगों की डिमांड है कि सीबीआई से को दे दो, कभी कोई लोग बढ़ रही है। अभी एसआईटी का वहाँ पे ये हुआ है, नियुक्ति हो गई। एसआईटी ने कुछ लोगों को एफआईआर कर दिया है। एफआईआर जैसे भी होगा उसके बाद में इंक्वायरी में जो एफआईआर भी हुए, ऐसे लोगों पे वहाँ पे जो भक्तों को पानी पिलाते थे उनके ऊपर में एफआईआर हुआ। ड्राइवर है चंपत लाल का, उसके ऊपर में हुआ। कुछ तो भी ऐसे क्लरिकल लोग कोई काम के नहीं, मतलब जो मेन कर लो ये थे पिन जो जिसको कहते कि मेजर लोग थे, उनको छोड़ा गया और बिना मतलब के कुछ लोगों को उन्होंने बकरा बनाया। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए लोगों को सब मालूम है और काफी एक्सपोज भी हो गए और सभी जगह उसका कैपिटल कर रहे हैं भी। और मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा डरते हैं कि जब हिंदू समाज यदि उनसे निकल जाए तो बहुत ही बुरी तरीका से फंस जाएंगे। उधर में एक जाट और वहाँ पे SC ST और कुछ पंजाबी, ये सब लोग उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का कोई, हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, जिसके वजह से उनको और परेशानी हो रही है। कहते हैं ना, जब कोई घेरना चालू हो जाता है, जब बुरे दिन आते हैं तो एक के बाद बुरे दिनों की श्रृंखला चालू हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगा नहीं मालूम। अभी उधर में कर्नाटका में खड़गे जी ने भी वही कहा कि नहीं, मैंने डायरेक्टली इसको लेटर लिखा तुम्हारे RSS मोहन भागवत को, आपको कोई ये देने की नहीं, क्योंकि हर आदमी कह रहा है कि नहीं मैं RSS से जुड़ा हूँ, मैं हूँ, आई एम द पर्सन भी हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है कौन, वो किसने बनाई है, किसकी है। उसके वजह से फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मैं इंडिविजुअल को उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो और उसका वो ये है क्या, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप अपना ये बताओ और खत्म करो ये इश्यू को। अभी यहाँ यही बात आती है कि यदि इसमें इतना कुछ पैसा बताते हो, किसने दिया था, कहाँ दिया, बताते हैं तो भी परेशानी, नहीं बताते तो भी परेशानी, बताए तो वो पूरे सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे कि एक्स आदमी ने वाई को पैसे दिया, एक्स आदमी ने संघ को पैसा दिया, कितना दिया, कहाँ से आ गया, उसका सोर्स क्या है। और वो एक के बाद एक को पकड़ के बहुत सारा वो अंधे में वो सब चले जाएगा। तो RSS कहता है कि नहीं, हम बताएंगे नहीं, और इस तरीका से उनका आज झंझट चालू है। ये कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन थ्रेड भी हो रही है उस होम मिनिस्टर को, प्रयास खड़गे जी को, और सब थ्रेट है। और उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी सिचुएशन अच्छी है, सभी बीजेपी के विरुद्ध में है। इधर में बीजेपी के विरुद्ध में जो भी चंद्रबाबू और नीतीश कुमार, इन्होंने भी अपना मोर्चा खोल लिया है। वो भी चाहते कि उनको एक मिनिस्टरशिप मिल गई, और अभी ये जो नए फोड़ के आए उनको 2 मिनिस्टरशिप चाहिए।
और सब लोगों को मिनिस्टरशिप चाहिए, तो कैसे होगा? इतने सारे लोगों को कहाँ से अकोमोडेट करेंगे? वो तो होना नहीं है। और जिन लोगों को नहीं करेंगे तो वो ये चलेगा, वो कहेंगे कि भाई हम तुमको क्यों देंगे, नहीं देंगे, हम तुमको वोटिंग नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। और ऐसे सिचुएशन में उनका बहुत सारा दुख ये होना है, आगे में भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब करप्ट प्रैक्टिस से कोई चीज़ों को खरीदा जाता है तो निश्चित रूप से उनकी तकलीफ तो बढ़नी है। तो इस तरीका से वो चला है आज। और दूसरी एक न्यूज़ ऐसी है कि वहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत ने कि उन्होंने आमरण उपोषण को अपना वांगचू सोमन वांगचू वहाँ पे आए हैं और उन्होंने आमरण उपोषण को स्टार्ट किया है। जब अभी आमरण उपोषण को स्टार्ट किया, गवर्नमेंट परेशानी में आ गई, क्योंकि उनको कांग्रेस का भी सपोर्ट है, बाकी लोगों का सपोर्ट है, तो उनको लगता है कि ये आंदोलन उग्र नहीं हो, वही कि वही शांत हो जाए। लेकिन शांत होने का नाम नहीं आता, क्योंकि धर्मेश प्रधान को उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी अभी तैयारी चल रही है कि उसको कैसे हटाया जाए और किसको, और हटाने से बाद में और क्या सपोर्ट होते हैं, क्योंकि जिसको भी हटाएंगे वो शायद तीसरे का नाम लेगा, वो चौथे का नाम लेगा, अरे सबको बोलेगा कि भाई मेरा क्या लेना देना है, वो तो फोड़ने वाले तो एक से, वो फोड़ने वाले दूसरे है, पेपर लीक का मसला मेरे से नहीं रिलेटेड है, थर्ड पर्सन का नाम आएगा। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उनके सामने में आज बीजेपी के सामने बहुत बड़ा परेशानी है। एक तो लग रहा था कि वो 2/3 मेजोरिटी के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन बाद में अभी पता चलता है कि वो अपने कुर्सी बचाने के ही चक्कर में अभी है। अभी उनकी कम से कम थोड़ी बहुत सिचुएशन उनके फेवरेबल आई है, लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यदि जब उसमें से और हट जाते तो उनको फिर और शार्ट पड़ेगा, और वो अभी किसको फोड़ने का उसकी बात सब चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही गजब टाइप का ये हो जाएगा, और शायद क्या परिणाम हो गए ये प्रेडिक्ट करने के ये नहीं, क्योंकि बीजेपी का 10-12 साल में वो इतने ट्रेन हो गए कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ये सब के सब उनके कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल में होने की वजह से मुझे लगता है कि वो इतनी आसान चीजें नहीं है। आज हमारे यहाँ पे एक विश्वास पाटिल नाम का IPS अधिकारी है, 1979 के बैच का, और वो काफ़ी अमेरिका इसका तारीफ कर रहा था RSS के, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी उसको आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाई यदि जरा आपको उतना उनको ये करना है, फेवर करना है RSS को, और वो एक बहुत बड़ी संगठना, बहुत अच्छी संगठना, सोशल संगठना, ये सब बातें बकवास करनी है तो तुम्हें पहले छोड़ दो IPS, और बाद में जाओ, तुमको जो भी करना है, फिर जो भी बकवास करना है करो। तो वो विश्वास पाटिल अभी महाराष्ट्र में नागपुर में अभी CPA कमिश्नर ऑफ पुलिस करके वहाँ पे अपॉइंट हो गए, और वो निश्चित रूप से अभी वो रिटायरमेंट का समय आ गया, 97 है, मतलब नज़दीक ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के लोगों को थोड़ा सा ये करना चाहिए, उनको थोड़ा सा लगना चाहिए भाई इंसल्ट में ये है, लेकिन जब ओपनली तुम किसी तो इसमें जाते हो तो निश्चित रूप से उसको ये है, दिक्कतें हैं। तुम किसके साथ में संबंध रखते हो ये बात और है, लेकिन जब पब्लिक प्लेस में जाके तुम RSS की स्तुति करते हो, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ना रजिस्टर्ड ना कुछ, तो ये सब दिक्कतें हैं। इसके साथ में भी आज थोड़ा सा ये है, सब चर्चा आज बहुत सारे वीडियोज में है। एक ममता बनर्जी और नायडू जी, ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खेला करने के इसमें है, और उनके साथ में फिर राहुल गांधी भी है। तो मुझे लगता है कि अभी इन दिनों में थोड़ा सा वातावरण कुछ ये नहीं है, और जितना जितना उन लोगों के ऊपर में लगेंगे वो तो उतना बातें और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे आज पूरा का पूरा, और अभी थोड़ा इंटरनेशनल तरफ में देख लेते हैं कि अभी तो और फिर दोबारा अमेरिका ने हमला चालू कर दिया है, और ईरान फिर परेशानी में, फिर ईरान ने फिर और उसको अटैक किया पूरे गल्फ में, और फिर दोबारा फायरिंग चालू हो गई, अपना ड्रोन्स का हमले चालू हो गए। और ऐसे सिचुएशन में अभी ईरान और लेबनान में पहले अभी शांति का कुछ प्रस्ताव चल रहा था, अभी उन्होंने फिर वो इजराइल ने उनके ऊपर में अटैक किया, क्योंकि बहुत सारी जगह इजराइल की, अपना लेबनान की जगह इजराइल ने अपने कस्टडी में किया, और पूरी की पूरी मिलिट्री को ये रखा है। अभी उनको मालूम है कि वहाँ पे पूरा कंट्रोल ईरान के तरफ से हिजबुल्लाह वहाँ से काम करता है, और वो इजराइल के अगेंस्ट में है।
तो निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि भाई उनको हटाओ, और कह रहे हैं कि हम कैसे हटाएंगे, क्योंकि तुमको वो उनको हटाओ, क्योंकि जब इजराइल की जब सेना वहाँ पे है लेबनान में, तो निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तो तुम्हारा ही होगा। तो वहाँ का भी मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अमेरिका ईरान का मसला सॉल्व नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, नहीं मालूम कि क्या होगा और किस मोड़ पे जाके रुकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी पहले बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा फाइनल हो रहा है, और दुनिया भर के मसले और दुनिया भर के प्रपोजल्स और ये वो आने का, और लेकिन करना उल्टा है। तो ये अभी इसराइल को भी, अभी ईरान को भी मालूम पड़ गया कि ये सब बकवासबाजी है, इससे बेटर है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और वो अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जितना लंबा लेके जाना है वो उतना लेके जाएंगे, और निश्चित रूप से उसमें ईरान की जीत होनी ये तय है। और यदि ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ा तो मुझे लगता है कि अमेरिका काफ़ी उसका नुकसान वो ये करना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो भी अभी टेनर है, उसके मिडटर्म्स इलेक्शंस है, ये सब में उनको काफ़ी घाटा होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय।